हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में आपको 2 होमवर्क दिया गया था। सबसे पहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क था कि आपको 5 स्टेप लर्न करना है, साथ ही साथ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है वो लर्न करना है। दूसरा था आपको होमवर्क बनाना था। होमवर्क बनाए हो नहीं बनाए हो डजेंट मैटर, वो तो हम सॉल्यूशन मैच करवा देंगे। बनाए हो तो मैच कर लेंगे, नहीं बनाए हो तो सीख लेंगे। पर अगर याद नहीं किए हो तो वीडियो को अभी ऑफ कर दो, क्योंकि अब वीडियो प्ले करके कोई फायदा नहीं। सबसे पहले वो जो इंपॉर्टेंट काम था 5 स्टेप लर्न करने का और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, पहले उसको लर्न करो और उसके बाद ही फिर अभी का क्लास को फॉरवर्ड करो, कंटिन्यू करो। क्योंकि आज का क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होगा वो दोनों को दोनों उसके बिना नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने अच्छे से उसको मगअप किया है एंड देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 18, बिकॉज 17 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे। द कैपिटल ऑफ द फर्म ए एंड बी इज 1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अच्छी बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं वहां पर 15% का रिटर्न आता है। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 6,000 ईच, मतलब 12,000 रुपए साल का एनुअल सैलरी लग जाता है। हर पार्टनर पे 6,000 रुपए। प्रॉफिट लास्ट 3 साल का दिया हुआ है, ठीक है। गुडविल आपको वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द फर्म निकालो। तो देखो बच्चों, हर साल प्रॉफिट में से 12,000 रुपए माइनस करो या फिर एवरेज निकाल दो और उसके बाद 12,000 रुपए माइनस करो, बात बराबर ही होता है। लेट मी शो यू, ठीक है। पहले हम जो बोलना चाह रहे थे हम वैसे सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। क्या है? 30,000, 36,000, 42,000। डिवाइडेड बाई 3, इट विल बी 36,000। अब निकालिए एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। हम कह रहे थे कि हर साल 12,000 रुपए माइनस करने से अच्छा है कि पहले तीनों का एवरेज निकाल दो और उसके बाद एनुअल सैलरी माइनस कर दो। स्टेप 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए और स्टेप 3 में नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब एक ही बात है। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बोलो या एवरेज मैनेज मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलो, सब एक ही बात है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2, तो ये आ गया 18,000। ये हम लोग को गुडविल ऑफ द फर्म है। तो बच्चों हम क्या कह रहे थे कि जैसे ये आप 2 स्टेप ले जो लिए एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए कि भाई पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए। अब हर साल 12,000 रुपए माइनस करने से अच्छा है कि एवरेज निकालो, 12,000 इकट्ठे माइनस कर दो। अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कर सकते थे, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू हर साल से 12,000 रुपए माइनस करते हैं। 30,000 माइनस 12,000, 36,000 माइनस 12,000, 42,000 माइनस 12,000, द होल डिवाइडेड बाई 3। तो भी क्या आ जाता? 24,000 आ जाता। तो ये जो 2 स्टेप किए उसके बदले हम ऐसे भी कर सकते थे।
एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सब प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। तो आप सब में से 12,000 रुपए माइनस करो, उसके बाद फिर कैलकुलेट करके निकालो, या फिर पहला एवरेज निकालो इकट्ठा 12,000 रुपए माइनस कर दो। ऐसा तभी करेंगे जब वो एक सेम अमाउंट सब ईयर वाले प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। ऐसा तभी करते हैं जब सेम प्रॉफिट मतलब सेम अमाउंट हर साल के प्रॉफिट से एडजस्ट होना है। तो एक काम करिए, इकट्ठा एवरेज निकाल लीजिए, फिर इकट्ठा लेस कर दीजिए, बात बराबर ही है। देख लीजिए रिजल्ट इसमें भी 24,000 आ रहा है, इसमें भी 24,000 आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करके बनाए हैं तो भी सही है, अगर आप ये और ये किए तो भी सही है, अगर ये और ये किए तो भी सही है। ठीक है, और हम तो ये आपको सजेस्ट करेंगे कि ये वाला तरीका ऑप्ट करो, इससे एग्जामिनर आपको समझता है कि आप स्मार्ट हो। ठीक है, ये वाले तरीका ऑप्ट करने से वो समझ जाता है कि आपको मैथ्स समझ में आता है। वो आपका अकाउंट्स के साथ मैथमेटिकल स्किल भी चेक कर लेता है कि आपको इतना समझ में आता है कि सब में से माइनस करने से अच्छा है कि इकट्ठा एवरेज निकाल के इकट्ठा माइनस कर दो तो रिजल्ट बराबर आता है। इस पे इंप्रेशन ज्यादा बनता है। तो अगर आप इसको और ऐसे बनाए हो तो ये वाला अल्टरनेटिवली कॉपी कर लो, है ना। जल्दी से कॉपी कीजिए। दोनों में से जिस भी तरीके से बनाए हैं उसका अल्टरनेटिव तरीका कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 18 और 19 में थिन लेयर का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इंडिविजुअल पार्टनर बताया था तो सैलरी अकॉर्डिंगली निकाले थे। 19 में कंबाइंड रूप से बताया है। 18 भी एग्जाम में आया हुआ है, 19 भी एग्जाम में आया हुआ है। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज रुपीज 10 लाख, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स इज रुपीज 80,000 रुपए। तो आपको कंबाइंड बताया था क्योंकि इंडिविजुअली पार्टनर का नाम तो बता नहीं रहा है 18 में जिस तरीके से बताया था। प्रॉफिट बता रहा है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है। सुपर प्रॉफिट एवरेज कंसीडर करना है 3 साल का। तो डिटो सेम स्टेप होगा। तीन लाख, 4 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 3, ये 4 लाख रहेगा। अस्सी 80,000 का सैलरी है, 3,20,000 ये हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 10 लाख,
आगे आंसर, दैट्स वेरी इजी सम। Question number 20. A business earned average profit of 6 lakh during the last few years. आपको average profit दिया हुआ है 6 lakh. The normal rate of profit in a similar type of business is 10%. The total value of asset and liabilities of the business were rupees 22 lakh and 5 lakh 60,000. Calculate value of the goodwill of the firm by super profit method if the goodwill is valued at 2.5 year purchase of super profit. आइए, the most लल्लू sum of the chapter, सब चीज तो कैलकुलेट करके दे दिया है। स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 6 लाख रुपए। स्टेप 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तो इसमें आपको 2 फॉर्मूला बताया गया था। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग 3 चीज, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लेना ये एक्सक्लूडिंग ही है, चाहो तो लिख भी सकते हो, इससे हम लोग का प्रैक्टिस होगा। एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड fictitious assets माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी बोलो या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोलो, एक ही बात है। तो टोटल एसेट आपका दिया हुआ है 22 लाख रुपया और लाइबिलिटी दिया हुआ है 5,60,000। $10,90,000 गुडविल,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज ₹75,000 व्हिच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। कह रहा 75,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके बच्चों, अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है उसको सुधारने के लिए अगर बढ़ाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो हम लोगों का जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी एवरेज प्रॉफिट 75,000 रुपए दिया हुआ है, 5,000 रुपए अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को रेक्टिफाई करेंगे तो वो 80,000 हो जाएगा। कैपिटल दिया हुआ है 7 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 7%। गुडविल ऑफ द फर्म निकालना ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो आइए निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट 75,000 दिया हुआ है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसको सुधारेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। स्टेप 2, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ₹7 लाख, इसका 7% होगा 49,000। मैच कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 7.5 लाख रुपए विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000। अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। जीपी कम होगा, जीपी कम होगा तो एनपी कम होगा। कैपिटल इन्वेस्टेड 42 लाख रुपए है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। आइए निकाल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। On 1st April 2014, a firm had asset of rupees 1 lakh. 1 अप्रैल 2014 को फर्म के पास 1 लाख रुपए का एसेट है, एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000, मतलब टोटल एसेट 1,20,000 का है। 1 लाख रुपए का अदर एसेट है, स्टॉक 20,000 रुपए का है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड है बैलेंस ऑफ 60,000 रुपए। जितने भी पार्टनर है सबको जोड़ जाड़कर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 60,000 रुपए है, करंट लायबिलिटी 10,000 है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो रिजर्व है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं, ये बनाने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है। कॉन्सेप्ट बोलकर अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सैंड्री एसेट्स 1 लाख रुपए का है, स्टॉक 20,000 रुपए का है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपए का है, करंट लायबिलिटी 10,000 का है। और जो डिफरेंशियल है वो रिजर्व्स है। तो ये आ रहा है 50,000 रुपए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हम लोग के पास ये एसेट, ये लायबिलिटीज, ये रिजर्व्स है, ये सरप्लस है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। If the normal rate of return is 8%, goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4-year purchase of super profit. Find average profit. अच्छा, क्वेश्चन में आपको गुडविल बता दिया है कि 60,000 रुपए गुडविल है, 4 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं। स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, यही हमको निकालना ही है। स्टेप 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाता है। तो आइए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन, पूरा बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 2 तरीके से निकाला जाता है। आप या तो एसेट साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, या तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। अगर आप एसेट साइड अप्रोच लगाते हैं, जो कि मेरे नोट्स में फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप एसेट साइड अप्रोच अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल इन्वेस्टमेंट, excluding goodwill, non-trade investment, fictitious asset, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो उसके हिसाब से जाएंगे तो ये 1,20,000 है, ना ही यहां गुडविल लिखा हुआ, ना ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ, ना ही फिक्टिशियस एसेट लिखा हुआ है। ये 1,10,000 हो गया। या फिर अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड अप्रोच से जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस ये जो 3 आइटम छोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व्स है। दोनों में से कोई भी तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, क्वेश्चन साइलेंट होता, आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दोनों अप्रोच से प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। $1,10,000 इंटू 8%, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया।
एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है और नॉर्मल प्रॉफिट 8,800 है। और गुडविल आपको 60,000 रुपए दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 4। ये 4 उधर चल जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 15,000 और ये 8800 उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा। यही निकालने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। बैलेंस शीट ऑफ मेसर सुपर स्टोर्स एज एट 31 मार्च 2021 एज फॉलोज। सुपर स्टोर का 31 मार्च 2021 का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैपिटल दिया हुआ है पार्टनर का एबीसी का तीनों का 1.5 लाख। रिजर्व दिया हुआ है, सेंट्री क्रेडिटर दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट मिलाकर दिया हुआ है 90,000। इधर लैंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉन ट्रेड होता है। स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड दिया हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट 1,25,000 रुपए है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है।
स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट गिवन है, $1,25,000। अब चूंकि फुल फ्लेजेड बैलेंस शीट दिया हुआ है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे भी निकाल सकते हो, एसेट साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हो, लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हो। आइए हम लोग दोनों से निकालते हैं। क्या करते हैं, सारे एसेट्स को लिया जाता है एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। तो एसेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ इसको छोड़कर बाकी सब ले लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग, और एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। 3 है, इससे अच्छा ना ऐसे बनाओ, फॉर्मेट बेस्ड बनाओ, ऐसे थोड़ा इंफॉर्मेशन मेसी हो जा रहा है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, स्टेटमेंट वाइज बनाओ, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा। क्या खिचड़ी नहीं कर दी हो, इस तरीके से बनाओ। ये हो गया एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी निकाला जा सकता है। आपको दोनों नहीं निकालना है, दोनों में से एक निकालना है। लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ देते हैं और 3 आइटम जिसको छोड़ते हैं, गुडविल जो कि बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट लेस कर देते हैं।
दोनों का आंसर एक ही आता है, इधर भी 5.5 लाख आ रहा है, उधर भी 5.5 लाख आ रहा है। तो दोनों में से कोई एक अप्रोच फॉलो करना है। फिर स्टेप 3 नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दीजिए। इसीलिए हम आपको आज की क्लास के स्टार्ट होने से मैं ही बोल दिए थे कि अगर फॉर्मूलाज याद किए हो, स्टेप्स याद किए हो, तो ही आज का क्लास देखो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है क्लासेस करने का। याद आएगा तो आराम से सम सॉल्व हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो परेशान होते रहोगे कि हो क्या रहा है, जबकि हो वही रहा है जो पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बैलेंस शीट ऑफ मिसेस ग्रैंड स्टोर्स एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोस। पी और क्यू का 2.5 लाख रुपए का कैपिटल है, क्रेडिटर 2.5 लाख, बिल्स पेपर 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख। इधर में फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट के बगल में ट्रेड लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा होता है। स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड।
एवरेज प्रॉफिट बता रहा है 1,75,000 रुपए, गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 ईयर दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल ऐड हो जाएगा, रिजर्व्स है नहीं और तीनों समान है नहीं जो घटाएंगे। तो ये तो मजाक मजाक में कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 2। कॉपी कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 26 है ये। A and K are partners sharing profit and loss equally. They decided to admit S for an equal share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued at 4-year purchase of super profit. सब कुछ नॉर्मल है, आगे भी नॉर्मल है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ए और के का कैपिटल, रिजर्व, लोन, क्रेडिटर, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का 30,000 रुपए दिया हुआ है। आपको एस शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, एक्स्ट्रा चीज निकाल के देना है, एस शेयर ऑफ गुडविल आपको निकाल कर देना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। अगेन यहां पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड आप एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच किसी से भी निकाल सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी अप्रोच ऑप्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी तरीके से निकल जाएगा।
क्वेश्चन में आपसे ये नहीं मांगा था, क्वेश्चन में बोला था कि एस जिसको हम भर्ती कर रहे हैं उसका शेयर बताइए। तो एक क्वेश्चन हम लोग और भी पहले बनाए थे जिसमें जो पार्टनर एडमिशन ले रहा था उसका हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म निकाले थे, उसका गुडविल निकाले थे। तो सिंपल सा बात है, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय जो उसका शेयर है, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है, इक्वल शेयर के लिए आ रहा है, तो ए और के और एस तीनों इक्वल पार्टनर रहेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा 1/3। ये आपसे मांगा है। दिस इज द टास्क गिवन टिल द लास्ट क्लास। और अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, अभी कैपिटलाइजेशन मेथड भी स्टार्ट करेंगे, उसका एक सम्स पढ़ेंगे और बाकी सम्स आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? इसका जस्ट कॉन्सेप्ट सुपर प्रॉफिट से उल्टा था। ठीक है, जैसे क्या था कि आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है ना? तो आपका कैपिटल कितना होना चाहिए? 10 लाख रुपए होना चाहिए। आप 1 लाख रुपए कमा ले रहे हो आराम से, लेकिन 6 लाख रुपए लगाकर, तो जो 4 लाख रुपए का बचत हुआ, यही है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। यही क्या है? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग ये देखते हैं कि कैपिटल का कितना सेविंग्स हो रहा है टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। हमको 1 लाख रुपए नॉर्मली मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 10 लाख रुपए लगाकर, लेकिन हम 1 लाख रुपए कमा ले रहे हैं 6 लाख रुपए लगाकर, तो यानी गुडविल है, दमखम है, तभी क्या है 4 लाख का बचत हो रहा है। यही गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड है। नोट्स के पेज नंबर 3 में ये देखिए, वहां लिख के दिया हुआ है, स्टेप्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप 1, कंप्यूट एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये 1 लाख रुपए क्या है? स्टेप 1 है। ठीक है। स्टेप 2 है कंप्यूट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कितना पैसा लगाना चाहिए? तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो 10 लाख रुपए है, ये मेरा स्टेप 2 आएगा। स्टेप 3 में कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आपने एक्चुअली लगाया है? 6 लाख रुपए। और स्टेप 4 में क्या आ जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस गुडविल। तो देखो गुडविल कैसे निकाले थे? स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 करके निकाले थे।
और अगर कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड बोलेगा तो उस केस में क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है और गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं और फिर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो फर्स्ट 4 स्टेप सेम रहेगा। 5वें स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 27 है ये। A business has earned average profit of 1 lakh during the last few years and the normal rate of return in a similar business is 10%. Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profit method given that the value of net asset of the business is 8,20,000. तो स्टेप 1 में क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एक लाख। स्टेप 2 में क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। स्टेप 3 में क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को दूसरे शब्दों में नेट एसेट्स भी बोला जाता है, जो कि क्वेश्चन में आपको निकाल के दिया हुआ है 8,20,000। तो स्टेप 4 में गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। यही होमवर्क, यही आंसर है और रेस्ट बैलेंस क्वेश्चन होमवर्क है। नोट्स के पेज नंबर 3 में स्टेप्स दिया हुआ है, इसको लर्न करना है एंड उसके बाद बैलेंस क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर द नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टडी हार्ड।